नमस्कार। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत मिल रहा है। अब वो फलीभूत होगा नहीं होगा, वो जो संकेत मिल रहे हैं उस स्वरूप में आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। वह ये कि पिछले हफ्ते बुधवार को चंद्रबाबू नायडू के बेटे नरा लोकेश जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मुलाकात में, हालांकि मुलाकात सिर्फ 15 मिनट की हुई, और लोकेश का ये कहना है कि वो अपने पिता की गिरफ्तारी के संबंध में उनसे मिले थे कि उनको झूठे मामलों में फंसाकर जेल में डाला गया है और उनकी जान को खतरा है। ये बात चंद्रबाबू नायडू कोर्ट में भी बोल रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। नरा लोकेश मिले और जब उनकी मुलाकात हुई उस समय आंध्र प्रदेश की भाजपा की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी और उसके अलावा तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। इससे मामला थोड़ा और सिग्निफिकेंट हो जाता, थोड़ा इसका महत्व और बढ़ जाता है कि भाई अगर वो अपने पिता की एक व्यक्तिगत समस्या लेकर आए थे तो उसमें भाजपा के इन दो राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी का क्या मतलब था। आपको मालूम है कि 2014 का चुनाव आंध्र प्रदेश में, चूँकि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होते हैं, तो चुनाव बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की और जनसेना पार्टी जो है वो तीनों मिलकर लड़े थे, जो पवन कल्याण की पार्टी है। 2018 में चंद्रबाबू नायडू नाराज़ हुए और उनको लगा कि खासतौर से जगन से कंपटीशन के चक्कर में जगन ने अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवा दिया स्पेशल पैकेज के नाम पर आंध्र प्रदेश को। उसके विरोध में उनको भी फॉलो करना पड़ा। तो केवल न फॉलो किया उन्होंने, बल्कि भाजपा के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो व्यक्तिगत आक्षेप करने लगे, जिसका एक तरह से जिस पर सहमति हुई थी उनमें और बीजेपी में कि अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएं अभी, अगर चुनाव में उनको फ़ायदा दिखता है इससे, लेकिन प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने किया तो गठबंधन टूट गया। तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ी, बुरी तरह से हारी। जगन रेड्डी को प्रचंड बहुमत मिला। उसके बाद से उस नतीजा आने के बाद से लगातार 2019 का नतीजा आने के बाद चुनाव का लगातार जो है चंद्रबाबू नायडू की कोशिश है कि बीजेपी से फिर अलायंस हो जाए, यानी एनडीए में आ जाए। बीजेपी के नेता मिल तो लेते हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो गई, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से भी कई बार मुलाकात हो गई, लेकिन अलायंस में लेने के बारे में कोई अभी तक फैसला या कोई संकेत नहीं दिया है। इस बैठक के बाद जो हुआ, जो चर्चाएं हुई, उनसे जो मैं कह रहा हूं संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ये चाहती है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विलय कर दें भाजपा में। अब ये देखिए, ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब, बड़ी आश्चर्यजनक, और हो सकता है ये भी लगे बहुत से लोगों को कि ये बहुत दूर की कौड़ी है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये जो है अफवाह मात्र है। ये भी हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन ये बात कही है जगन मोहन रेड्डी के कैबिनेट के एक मिनिस्टर अंबाती रामबाबू ने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल रही है चंद्रबाबू नायडू पर कि वो अपनी पार्टी का मर्जर भाजपा में कर दे। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति लगातार 2019 के चुनाव के बाद से खराब होती गई है। वो स्थानीय निकाय के चुनाव हारे, मतलब लोकसभा और विधानसभा तो हारे ही, स्थानीय निकाय के चुनाव हारे, उसके बाद जो है पंचायत के चुनाव हारे, जितने बाई इलेक्शन हुए थे वो हारे, और उनकी पार्टी की स्थिति दिनों दिन खराब होती गई। अब उनके खिलाफ कई मुकदमे दायर हो गए हैं और वो जेल में है। आश्चर्य की बात यह है, चंद्रबाबू नायडू जो इतने लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर और उनकी पार्टी के ये कहने पर, आरोप लगाने पर भी कि उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, भाजपा के किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, उनके समर्थन में कोई कुछ नहीं बोला है। ये लोगों को चकित कर रहा है। इस पर से पर्दा हटाया जगन रेड्डी ने। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मामला मिला है वो सारा कच्चा चिट्ठा वो केंद्रीय एजेंसियों ने दिया है। केंद्रीय एजेंसियों से हमको वो सब जानकारी मिली है। अब इससे मामला थोड़ा और उलझ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डालने के लिए उसने ऐसा किया। ये भाजपा की ओर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, टीडीपी की ओर से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इस बारे में पूछा गया नरा लोकेश से, तो उन्होंने कहा कि जो है
मेरी बात केवल अपने पिता की गिरफ्तारी और उनकी जान को जो खतरा है उसको लेकर हुई, कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। अगर कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई, फिर कह रहा हूँ, फिर डी पुरंदेश्वरी और जी किशन रेड्डी का उस बैठक में होने का औचित्य समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है 2019 के बाद से, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की स्थिति खराब हो रही है, उससे लग रहा है कि ये चुनाव 2024 का चंद्रबाबू नायडू का आखिरी चुनाव है। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनकी उम्र की दृष्टि से, उनके लिए सक्रिय रहना राजनीतिक रूप से उसके बाद बहुत मुश्किल होगा। और उनकी पार्टी की जो हालत है, भाजपा को लग रहा है कि अगर टीडीपी के साथ रहेंगे तो उसका कैडर, उसका सपोर्ट बेस जो है भाजपा के साथ आ सकता है, लेकिन अभी वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। बीजेपी को डर इस बात का भी है कि अगर अलायंस कर लिया, अगर टीडीपी को एनडीए में ले लिया और चंद्रबाबू नायडू फिर से रिवाइव हो गए, मतलब उनकी पार्टी रिवाइव हो गई, फिर से सत्ता में आ गई, तो उनका बेटा उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेगा और बीजेपी फिर हाशिए पर रह जाएगी। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू को ताकतवर नहीं, या कहें क्या, उनका राजनीतिक पुनर्जीवन नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इस मौके का क्या भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठाना चाहती है? क्या चंद्रबाबू नायडू इस हालत में है कि अब वो उनके सामने ये समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? ये सवाल आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत गर्म चर्चा का विषय बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू का जो बेटा है नारा लोकेश, वो लोगों की इमेजिनेशन कैच नहीं कर पाया है, वो नेतृत्व संभाल नहीं पाया है पार्टी का। तो ये सबको दिखाई दे रहा है, आंध्र प्रदेश की राजनीति को जो भी समझते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के बाद टीडीपी का कोई भविष्य, राजनीतिक भविष्य नहीं है। ऐसे में उनके सामने एक बेहतर ऑप्शन है परिवार की दृष्टि से भी। डी पुरंदेश्वरी आपको पता है कि एनटीआर की बेटी हैं, और चंद्रबाबू नायडू एनटीआर के, यानी एनटी रामा राव के जो पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े फिल्म अभिनेता, मशहूर फिल्म अभिनेता तेलुगु फिल्मों के थे, उनके दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू। तो इसलिए वो रिश्ता भी है, परिवार के लोग एक होंगे। डी पुरंदेश्वरी को इसी मकसद से, मतलब कई और उद्देश्यों में से एक ये भी था जिस वजह से बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया आंध्र प्रदेश का। तो ये कुल मिलाकर मामला ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये नहीं चाहती कि टीडीपी एनडीए में आए, वो चाहती है कि अलायंस की बजाय मर्जर हो, लेकिन ये खुलकर कोई बोल नहीं रहा है। ये संकेतों में ये बात कही जा रही है। उधर पवन कल्याण जो है, उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी अलायंस की टीडीपी के साथ, लेकिन उनको भी मालूम है कि वो टीडीपी के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर नहीं सकते। अलग होकर भी देख लिया उन्होंने, कुछ नहीं कर सकते। साथ मिले थे तो सत्ता आई थी, फिर साथ मिले तो हो सकता है सत्ता आएगी, लेकिन क्या 3 पार्टियों के अलायंस के रूप में अगला चुनाव आंध्र प्रदेश में लड़ा जाएगा, भाजपा, टीडीपी और जनसेना पार्टी की ओर से, या टीडीपी और बीजेपी का मर्जर होने के बाद जनसेना से अलायंस के रूप में लड़ा जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी जिन लोगों के पास है उनके मुंह बंद है, वो कुछ बोलना नहीं चाहते, और जिन लोगों के पास नहीं है उनके पास तो जाहिर है कुछ बोलने के लिए है नहीं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी मामले को लटकाए हुए, ढील दिए हुए है चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को, उस पर कुछ भी बोलने से मना कर रही है। उनको बचाने की कोई कोशिश करती हुई भाजपा दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब वो इसको एक बार्गेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है कि हम आपको बचा सकते हैं, हम आपको जेल से निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी पार्टी का मर्जर कीजिए। लेकिन ये बात औपचारिक रूप से कहीं कोई कह नहीं रहा है। ये बात केवल कयासों के आधार पर है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं उनको देखकर लग रहा है चंद्रबाबू नायडू के सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। वो अकेले चुनाव लड़कर उनको मालूम है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। उनकी पार्टी का जो स्वर्णिम युग था वो निकल चुका है। अब उनको अगर कुछ मिलना है तो बीजेपी के साथ, और उसमें सवाल सिर्फ एक है, बीजेपी के साथ का मतलब अलायंस या मर्जर। सवाल ये है कि बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। बीजेपी ने भी मौन साधा हुआ है, इसलिए भी कि अभी आंध्र प्रदेश के चुनाव में समय है, लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव होना है। इसलिए बीजेपी बहुत जल्दबाजी में नहीं है। वो चाहती है कि तेलंगाना का चुनाव निकल जाए, तेलंगाना का रिजल्ट देख लें, उसके बाद भी उसकी बार्गेनिंग पोजीशन में उस तरह से ताकत आएगी या कमज़ोरी आएगी
जो भी परिस्थिति बनती है तेलंगाना से, लेकिन तेलंगाना का बहुत ज़्यादा असर आंध्र प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उस पर पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए और बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि तेलंगाना के चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू से कोई अलायंस या गठबंधन हो, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू राज्य के विभाजन के खिलाफ थे। तेलंगाना के लोगों में नाराज़गी है उनको लेकर, तो बीजेपी इस समय उनके साथ नहीं जाना चाहेगी। हालांकि 2014 में जब ज़्यादा नाराज़गी थी तब इसका आंध्र प्रदेश में असर नहीं हुआ, तेलंगाना में भी असर नहीं हुआ। बीजेपी को लोकसभा में 4 सीटें मिली थी, हालांकि विधानसभा में उसको उस तरह से सफलता नहीं मिली थी। लेकिन कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।